हर एक ट्रेन धीरे धीरे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रही थी। हालांकि इसी सुरंग में यही 4 नंबर की बोगी के लोगों को पता चला कि अभी अभी गायब हुई बोगी में असल में क्या हुआ। जैसे ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है, अचानक एक भूतिया चिल्लाहट की आवाज डिब्बे से आने लगती है। यात्रियों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक यात्री की गर्दन को अचानक एक रहस्यमय शक्ति से जकड़ लिया जाता है। पास खड़े लोग मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उसका परिणाम होता है कि उनकी अपनी गर्दन भी तुरंत दबा दी जाती है। अगले ही पल इस डिब्बे के सभी यात्री अजीब हरकतें करने लगे। कुछ लोग डिब्बे में बेतुकी बातें कर रहे थे, कुछ लोग सीधे जमीन पर दर्द से गिर पड़े और कुछ लोग तो जैसे किसी आत्मा के वश में हो गए थे। एक फोटोग्राफर इस अजीब दृश्य को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन जब उसने कैमरा सेट किया तो अचानक पाया कि गाड़ी के ऊपर एक पूरा शरीर बेलों से ढका हुआ भूत प्रकट हो गया। अगले ही पल हालांकि इसी समय 3 नंबर डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने 4 नंबर डिब्बे में हो रही भयानक घटना देख ली। लड़की के प्रतिक्रिया देने से पहले 4 नंबर डिब्बे में सभी लोगों के चेहरे विकृत हो गए और अंत में वे सब दर्द में तड़प कर मर गए। अगले ही पल 4 नंबर डिब्बा पूरी तरह से मुख्य ट्रेन से अलग हो गया। लड़की की चीख सुनने के बाद सभी को आखिरकार सच्चाई का पता चला। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब भी ट्रेन सुरंग से गुजरती है, पीछे की एक डिब्बा किसी दुष्ट के हाथों बर्बाद हो जाती है, जब तक कि ट्रेन के सभी डिब्बे पूरी तरह से गायब न हो जाएं। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि अगर ट्रेन फिर से सुरंग में जाती है तो उनके डिब्बे का भी यही हाल हो सकता है। लड़की ने 2 नंबर के डिब्बे में जाने का सुझाव दिया। मई जल्दी से 2 नंबर के डिब्बे के टॉयलेट में छुप गई और जल्द ही ट्रेन फिर से एक काली अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में घुस गई, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। देखा गया कि 3 नंबर के डिब्बे की लाइट्स पहले लगातार झपकने लगी। तुरंत ही असंख्य दुष्ट आत्माएं प्रकट हो गईं। इस समय यात्री इतने डरे हुए थे कि सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। फिर भी यह उनकी मृत्यु के बुरे भाग्य को नहीं बदल सका। अगले ही क्षण पूरे 3 नंबर के डिब्बे के सभी लोग दुष्ट आत्माओं द्वारा ले जाए गए। जैसे ही 3 नंबर के डिब्बे से चीख पुकार की आवाजें आईं, 2 नंबर के डिब्बे के जंक्शन में छिपे लोगों ने यह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे सुरंग से बाहर आई, 3 नंबर का डिब्बा मुख्य ट्रेन से पूरी तरह से अलग हो गया। ये घटना देखकर 2 नंबर डिब्बे के यात्री बहुत डर गए। इस समय उन्हें भी लगता है कि अगली बार जब ट्रेन सुरंग में जाएगी, वही उनका मौत का समय होगा। त्रासदी को जारी रखने से रोकने के लिए सभी जने ट्रेन चालक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की मांग करते हैं। स्थिति को छुपाया नहीं जा सकता था देखकर ट्रेन चालक को सच्चाई बतानी पड़ी। जब से ट्रेन शुरू हुई थी तब से ही सर्किट में खराबी आ गई थी। इस समय ट्रेन नियंत्रण में नहीं है और बिल्कुल नहीं रुक सकती। यह सुनकर लोग सभी प्रथम श्रेणी में जाने की मांग करने लगे। इस बीच एक प्रथम श्रेणी का अमीर आदमी अचानक बाहर आया और उनसे इस तरह की सोच न करने को कहा और फिर निर्दयता पूर्वक वापस चला गया और प्रथम श्रेणी के डिब्बे का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। ट्रेन को एक और सुरंग में ठंडे पानी की बाल्टी उनके सिर पर डाली, लड़की और सब लोग पीछे हटे। इस तरह ट्रेन सभी के भय के बीच सुरंग में प्रवेश कर गई। जैसे ही चारों ओर अंधेरा छाया, बुरी आत्माएं भी फिर से प्रकट हो गईं। बुरी आत्मा की एक चीख के बाद यात्रियों ने गिरना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 2 नंबर डब्बे के सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे। केवल कुछ भाग्यशाली लोग जो गलियारे में छिपे थे बच पाए। लेकिन इस समय रात का अंधेरा जल्द ही आने वाला था और वे अब कहां छिप सकते थे। अच्छी बात यह थी कि इस समय ट्रेन का कंडक्टर ये नहीं सह सका और जल्दी से बाकी बचे कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास में ले गया। क्योंकि इस वक्त ट्रेन में केवल फर्स्ट क्लास और ड्राइविंग केबिन ही बचे हैं। अगर ट्रेन फिर से सुरंग में प्रवेश करती है तो फर्स्ट क्लास के लोग भी यमराज के पास रिपोर्ट करने जाएंगे। जान बचाने के लिए ट्रेन चालक को मजबूर होकर यह जोखिम उठाना पड़ा और उसने ट्रेन के इंजन को बंद करके आपातकालीन ब्रेक को खींचा। ये किसी ने नहीं सोचा था कि बिजली की चिंगारी के बाद बेकाबू ट्रेन किस्मत से रुक गई। सभी को लगा कि जब तक ट्रेन सुरंग में नहीं जाएगी, बुरी आत्मा प्रकट नहीं होगी। एक व्यक्ति की छाया धीरे धीरे सुरंग से बाहर तैर कर आई। अगले ही पल यात्री अज्ञात शक्ति द्वारा फेंके जाने लगे, जिससे डरकर सभी जंगल की ओर भागे। लेकिन वे भागकर कहां जा सकते थे। जल्दी ही यात्रियों को दुष्ट आत्मा ने निगल लिया। वे सभी रहस्यमय बेलों से जकड़ लिए गए और धीरे धीरे उन बेलों में समा गए और एक एक करके जीवन से भरे विशाल वृक्ष बन गए। दरअसल यह नई बनी रेलवे लाइन उन अमीरों द्वारा ही विकसित की गई है जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। यह इलाका पहले एक घनी आदिवासी जंगल था, लेकिन वे पैसा कमाने के लिए यहाँ रेलवे बनाना चाहते थे और पर्यटन अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते थे। शुरुआत में स्थानीय आदिवासियों ने उनसे कहा था कि इस जंगल में एक भयावह बुरी आत्मा रहती है। कुछ साल पहले एक डेवलपर ने इस क्षेत्र में कुछ पेड़ काटे थे और उसे बुरी आत्मा की प्रतिशोध में जान से हाथ धोना पड़ा। फिर भी उन्होंने धनवान लोगों को समझाया कि इन पेड़ों को आसानी से न छेड़ें। लेकिन पूंजी के प्रभाव से धनी लोग मौत से नहीं डरे और उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई की और यहाँ एक लंबी रेलवे लाइन बनाई। ये नहीं सोचा था कि इसी रेलवे के पहले दिन के परीक्षण में ही इन लोगों को बुरी आत्मा का प्रतिशोध झेलना पड़ेगा।